Hello students, how are you? Wish you will be fine at home now this time guys. Guys, as you know that your last chapter food insecurity India is going on, and in this chapter there are 7 or 8 topics has been completed, and today's topics will be run what is the public distribution system. ये टॉपिक बेटा आपका आज चलेगा. The means of the topic is what is the PDS system, means public distribution system. Beta, this system is provided by the government for public welfare approach, means the food procured by the Food Corporation of India is distributed through government regulated ration shops among the poorer सेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी. पूरर सेक्शंस ऑफ जो सिक्योरिटी है उनके मध्य के बीच में एक गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूशंस है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसलिए इसका नाम पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है. राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज़, विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़. आपको राशन कार्ड न कि केवल गाँवों में ही बल्कि शहर और कस्बे में भी अधिकतर देखने को मिलता है. देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री. देखो बेटा, ये जो डेटा है 5.5 लाख राशन शॉप्स का पूरे ऑल ओवर कंट्री का, ये पुराना डेटा है और अब जो न्यू डेटा होगा वो और भी इंक्रीज कर गया होगा. राशन शॉप्स आल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स. देखो बेटा, जो राशन शॉप होते हैं उनको फेयर प्राइस शॉप भी कहे जाते हैं. कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड केरोसिन फॉर कुकिंग. तो इसमें राशन शॉप जो फेयर प्राइस शॉप भी कहे जाते हैं, इसमें क्या क्या सामान रखे जाते हैं? फूड ग्रेन, शुगर एंड केरोसिन, जो पहले की मिलता था लेकिन अब ये नहीं मिलता है क्योंकि अब एलपीजी गैस के द्वारा जो हम लोगों का खाना बनता है घर पर स्टोव पर, तो एलपीजी जो स्टोव है उस पर खाना आजकल बन रहा है. पहले क्या था, वो केरोसिन वाला स्टोव था, उस पर खाना बना करता था. तो उस समय नीड थी, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है, इसलिए केरोसिन का जो अब यूज हो रहा है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हो रहा होगा. बट आई थिंक दैट इट विल नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द राशन कार्ड विच नेम इज फेयर प्राइस शॉप. सॉरी, दिस आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट ए प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस. तो जो फेयर प्राइस शॉप होता है यानी राशन शॉप होता है गवर्नमेंट का, जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू सबको जो है रूरल सेक्शन को भी ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी मिनिमम प्राइस पर वीट एंड राइस को प्रोवाइड करता है. ये लोअर प्राइस मार्केट प्राइस की तुलना में बहुत लोअर प्राइस पर ही इनके प्राइस हुआ करते हैं, यानी 2 रुपीज़ पर केजी वीट एंड 3 रुपीज़ पर केजी राइस. Any family with a ration card can buy a stipulated amount of these items. Example 35 kg of grain. देखो, फैमिली में 7 मेंबर होते हैं मिनिमम या मैक्सिमम कह लें तो एक क्राइटेरिया है कि एक फैमिली में 7 मेंबर हुआ करते हैं. तो 7 मेंबर के लिए अगर 35 का यहाँ ग्रेन बताया जा रहा है तो पर मेंबर के प्रति 5 kg आपको ग्रेन मिलता है, जिसमें आप वीट भी ले सकते हो और राइस भी ले सकते हो. ठीक है, तो 5 लीटर्स केरोसिन और 5 kg शुगर भी इसमें इंक्लूड रहता है. एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप्स. प्रत्येक महीने जो आपके नियर राशन शॉप पर मिल जाया करता है. लेकिन बेटा, इस समय कोरोना के काल में यानी कोरोना के इन्फेसियस टाइम में आपको जो भी ये मिलता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, ये बहुत समझ लीजिए कि 2 टाइम अब मिलने लगा. पहले क्या था, पहले 1 टाइम मिला करता था, अब 2 टाइम मिला करता है ना.
तो आप ये समझ लीजिए जो पीडीएफ सिस्टम है ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो कहाँ पे थे भाई, कल के टॉपिक में व्हाट इज़ द बफर स्टॉक ये हो गया था, अब उसके बाद पीडीएफ सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं कल पढ़ा दिया था, अब इसके आगे चलता हूँ। देखो जो रेड कलर का आपका ये बना हुआ है ब्रैकेट टाइप, उसके अंदर 3 कार्ड दिया गया है जिसके थ्रू कॉमन पीपल का जो वहाँ पर राशन शॉप पर एक्सेसिबिलिटी होता है वो इंश्योर होता है, यानी सभी की पहुँच वहाँ पर सुनिश्चित हुआ करती है। अंत्योदय कार्ड जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी गरीबों में सबसे गरीब जो है उनको अंत्योदय कार्ड इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बीपीएल कार्ड जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के अंडर बिलोंग करते हैं, वहाँ एग्जिस्टेंस उनका सर्वाइव होता है, वो बीपीएल कार्ड उनके लिए गवर्नमेंट इशू करती है। एपीएल कार्ड वह कार्ड होता है बेटा जो ऑल अदर पीपल के लिए होता है, जो जनरल या रिचेस्ट पर्सन होते हैं, रिचेस्ट नहीं कह सकते हैं, जनरल पर्सन होते हैं, जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एपीएल कार्ड हुआ करता है। अब देखो बेटा जो अंत्योदय कार्ड है ये गुलाबी कलर का होता है, बीपीएल कार्ड जो होता है वो येलो कलर का होता है, एपीएल कार्ड जो होता है वाइट कलर का होता है। आई थिंक दैट, तो इसको समझ लीजिए। आपका अंत्योदय कार्ड जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं उनके लिए इशू किया जाता है। बीपीएल कार्ड जो पुअर होते हैं यानी पॉवर्टी लाइन के बेलो होते हैं, पुअरेस्ट नहीं होते हैं, पुअरर हो सकते हैं, पुअर हो सकते हैं, लेकिन एपीएल जो होता है वो बेलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के नहीं बल्कि अपर, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अपर लोग होते हैं उसको एपीएल कार्ड उनको इश्यू किया जाता है, ठीक है। तो 3 तरह का जो राशन कार्ड हमको कोटे पे मिलता है अनाज, वो 3 तरह कार्डों से ही ये गवर्नमेंट अपनी पीडीएफ सिस्टम को फुलफ़िल करती है। तो देखिए द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट्स इट बैक टू द 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द बंगाल फेमाइन। तो ये कब से आया प्रभाव में, जब बंगाल फेमाइन आया तो उसके अगेंस्ट में 1940 में ये राशन का जो भारत में राशनिंग हो रहा है पब्लिक्स को, तो पब्लिक को जो राशनिंग होता है उसका इंट्रोडक्शन अगर पहचान देखें यानी उसका व्याख्या देखें, वो बंगाल के फेमाइन से इमर्ज होकर निकलता है और 1940 के अगस्त में ये प्रभाव में आता है। तो इसका बैकड्रॉप कहाँ है, जब फेमाइन 1940 में आई तब इसका प्रभाव में आना शुरू हुआ, और जो राशनिंग आज उसी का परिणाम है जो मिल रही है। द राशनिंग सिस्टम वाज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ द एन एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग द 1960s। तो राशनिंग सिस्टम जो रिवाइव्ड हुई वह क्या किया, वो शॉर्टेज जो फूड की शॉर्टेज हुई थी 1960 में, वो बहुत अहम भूमिका उसमें निभाई। प्रीरियर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले ही था। अब देख लो फेमाइन के समय और उस समय जब शॉर्टेज हो गया था, यानी कि फूड की शॉर्टेज हो गई थी, एक प्रकार से ये स्टार्वेशन ही था जो फेमाइन का रूप पकड़ता है, उस समय भी ये बहुत सपोर्ट किया। इन द वेक ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल, अगर हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी लेवल को देखते हैं जो कि एनएसएसओ के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है और 1970 में किया गया, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन था, प्रोग्राम था। उसमें क्या था, पीडीएस सिस्टम था जो फूड ग्रेन के लिए लाया गया था, यानी फूड ग्रेन सबके लिए एक्सेसिबिलिटी बने। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को समग्र करते हुए ये 1975 में लाया गया। देखो एनएसएसओ के द्वारा पावर्टी लेवल को, जो हाई इंसिडेंस है पावर्टी लेवल को रिपोर्ट कर रही है एनएसएसओ 1970 में, 3 इम्पॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम के तहत ला रही है, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहला, दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो 1975 में ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस एंड फूड फॉर वर्क, ये 3 सिस्टम लाया गया, पीडीएस, आईसीडीएस एंड एफएफडब्ल्यू, फूड फॉर वर्क। तो ये जो
यूनेस्को का हाई इंसिडेंस पावर्टी के वेकअप में ला रहा है, इसको इरेज करने के लिए, यानी इसको कंट्रोलिंग करने के लिए पीडीएस सिस्टम, आईसीडीएस सिस्टम और एफएफडब्ल्यू प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल करती है और सबके लिए फूड इंश्योर करती है। ओवर द years several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience of administering the programs। तो कई भी प्लानिंग नॉन प्लानिंग गवर्नमेंट के थ्रू लाई जाती है बेटा, जो आपके लिए फूड के लिए रिस्ट्रक्चर्ड करे और ग्रोविंग करे उसकी एक्सपीरियंस को, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू लाया जाता है। यानी कि प्रशासनिक एक प्रोग्राम लाया जाता है सरकार के द्वारा, जिसके थ्रू आपका जो भी रिस्ट्रक्चर्ड हो वह ग्रोविंग हो। ऐसा एक्सपीरियंस गवर्नमेंट के प्लानिंग के थ्रू लिया जाता है। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम PAPS मोस्टली रूरल एरिया। देखो, सब पब्लिक वेलफेयर के अप्रोच को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट करती है। तो प्रेजेंट टाइम में देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, बहुत से एलिवेशन प्रोग्राम ऐसे लाए जा रहे हैं PAPS जो कि रूरल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, विच हैव एन एक्सप्लिसाइट फूड कंपोनेंट आल्सो, जो कि स्पष्टतः फूड के कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए ये प्लानिंग जो एलिवेशन लाए जाते हैं। While some of the programs such as PDS, midday meal, etc. are exclusively फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, ये जो मिड डे मील है या पीडीएस सिस्टम है जिसके थ्रू कोटे की दुकान पर हम लोग गेहूँ चावल प्राप्त कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। मोस्ट ऑफ द PAPS आल्सो इनहेंस फूड सिक्योरिटी। तो PAPS जो बेटा सिस्टम है जिसको कि पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी कहते हैं, तो इसके थ्रू भी आपका जो फूड इनसिक्योर था वो सिक्योर हुआ। यानी फूड की इंश्योर करना गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी बनती है। तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है भी कुछ प्रभाव लाया गया, जो कि फूड को इंश्योर किया गया, मिड डे मील के द्वारा कुछ किया गया, और कुछ पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम PAPS प्रोग्राम के थ्रू भी ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया गया, इनहेंस किया गया। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ पुअर। तो रोजगार प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लानिंग के थ्रू, मनरेगा का प्रोग्राम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो, जहाँ आप लोगों को रोज़गार मिलता है 100 दिन का पूरे एक साल में। तो 100 दिन का आपको गारंटी जो रोज़गार देती है। तो ये एक एग्जांपल यहाँ आप इसे स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी। बहुत से ऐसे रोज़गार गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है जो गरीबों को प्रोवाइड कराया जाता है कि जिससे कि फूड सिक्योरिटी उनकी बढ़ सके। ठीक है। इनकम जब बढ़ेगा तो अपने वो बेसिक नीड्स को फूड को फुलफिल करने में वो एलिजिबल हो जाएंगे, यानी एबल हो जाएंगे। ओके। तो बेटा आज यहाँ तक ही। अब कल का टॉपिक आपका होगा करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उससे पहले द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को डिस्कस करते हुए करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आगे और बढ़ाएंगे, उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका अंत्योदय अन्न योजना भी है, AAY, ये सब प्लानिंग है गवर्नमेंट का जो फूड की सिक्योरिटी की इंश्योर करती है। ठीक है। तो ये सब होते हुए आपका फिर चैप्टर धीरे धीरे फिनिश की ओर बढ़ेगा। तो 2 दिन का और टॉपिक है, उसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ जो टेबल है बेटा, यहाँ ऊपर कुछ आया था, ये आपका ग्राफ जो था 4.1, ये आप पढ़ लीजिए। ये फूड का प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया है मिलियन, कैसे आपका ये इंक्रीज हुआ 1961 से लेकर के 2015-16 तक। देखिए ये फूड ग्रेन का जो प्रोडक्टिविटी था, प्रोडक्शन था, वो पहले इंक्रीज हुआ 1960 से लेकर 2000 तक। फिर उसके बाद
फिर इंक्रीज होना बहुत डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, अब जा कर के ये अप्रॉक्सीमेट जो ग्राफ है आपका वो प्रकार से बहुत ही कम चेंजिंग हो रहा है, यानी कि कांस्टेंट टाइप आप मान सकते हैं कि बहुत ही कम डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग रेट से हल्का बहुत ही कम डिफरेंट पर 2011-12 से लेकर 2015-16 में फूड की जो ग्रेन की प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी थी है इंडिया में, वो 16 तक 2016 तक डेटा है ये कांस्टेंट होकर के अप्रॉक्सीमेटली वहीं पर अपना इक्विलिब्रियम बना के तो चल रही है। ठीक है, तो इसका इंक्रीजिंग रेट तो नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2011 से लेकर 2015-16 से तक। तो ये आपका ये ग्राफ पढ़ना भी आपका बार ग्राफ है बेटा, इसको आना चाहिए। ठीक है, बाकी अब कल के टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे करंट स्टेटस ऑफ पीडीएफ सिस्टम। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। बाय।